रांची में यूनियन बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन झारखंड AIBEA यूनियन की कार्यकारिणी कमेटी एवं सभी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया यूनियन बैंक AIBEA के महामंत्री एवं AIBEA यूनियन के उपाध्यक्ष कॉमरेड N शंकर ने भाग लिया और सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में वर्तमान में जो हालात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है उसके ऊपर उन्होंने विस्तार से बताया। साथ ही बैंक में संख्या बल घटने पर भी चिंता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सभी पदों पर बैंक में ज़रूरत के अनुसार भर्ती करने के लिए बैंक प्रबंधन पर दबाव बनाकर बात किया जाएगा। साथ ही यूनियन बैंक में मिल करके काम करने की सलाह दी। कार्यकारिणी समिति की बैठक में यूनियन बैंक के रांची अंचल प्रमुख श्री बैजनाथ सिंह, रांची क्षेत्रीय प्रमुख श्री आलोक कुमार भी संबोधित किए और बैंक में मिल करके कार्य करने का आह्वान किया, जिससे बैंक की उन्नति हो सके। कार्यकारिणी मीटिंग को JPBEA के अध्यक्ष कॉमरेड YP सिंह, महामंत्री कॉमरेड मनीष कुमार सिंह, रांची जिले के AIBEA के महामंत्री कॉमरेड अमन कुमार सिरसीवाल ने भी संबोधित किया। हाँ सर, यूनियन बैंक आज के समय में आप क्या देखते हैं, क्या पता चलेगा? देखिए, यूनियन बैंक ऐसा एक बैंक है आज राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है। बहुत अच्छा बैंक है, आज अच्छा काम कर रहा है। 8,500 ब्रांच है इनका और 23 लाख करोड़ रुपया का बिजनेस करता है और डिजिटलाइजेशन और नया इनिशिएटिव्स के साथ में भी वो लोगों को सेवा करना चाहता है। यूनियन बैंक आज तरक्की के रास्ते पे है, लेकिन यूनियन बैंक एम्प्लॉयज ये सोच रहे हैं कि तरक्की जो है इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। तरक्की जो है हर वर्ग के लोगों की तरक्की के हिसाब से होना भी चाहिए, ये हमारा कहना है। बैंक काफी अच्छा काम कर रहा है, बैंक की ओवरसीज ब्रांचेस काम कर रहा है। आज बैंक सही तरीके से चल रहा है। कम से कम 14,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने बनाया है और हाफ ईयरली में भी ये साल भी करीब 7,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारी यूनियन की ये कार्यकारिणी समिति जो इधर हो रही है वो इसके ऊपर भी विचार करेगा कि बैंक किस तरीके से और आम लोगों तक पहुंच सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज भी आम लोग जो बैंक में आते हैं बैलेंस नहीं रख पाते हैं, कुछ लोग है, उनको भी बैंकिंग सर्विस हम किस तरीके से दे सकते हैं इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसके बारे में चर्चा विमर्श करके सजेशंस भी देंगे। हमारा कोशिश ये है कि यूनियन बैंक बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक करके होना चाहिए और हर क्षेत्र के लोगों को कम भाव में लोन्स मिलना चाहिए। मतलब आज एग्रीकल्चर सेक्टर है, खेती की सेक्टर है, MSME की सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, सारे लोगों को कम भाव में मतलब कम इंटरेस्ट में आप पैसा दे सकता है और जिसके कारण बैंक भी तरक्की करेगा, लोग भी तरक्की करेगा, ये हमारा कोशिश है। और हमारी सपना ये भी है कि हमारे यूनियन का हमारी बेहतरीन कस्टमर सर्विस बैंक द्वारा कस्टमर को दिया जाए। इसलिए हम लगातार बैंक से ये भी मांग कर रहे हैं कि कुछ सुविधाएं होना चाहिए बैंक के अंदर कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा कस्टमर को सर्विस करने के लिए पासबुक प्रिंटिंग मशीन अच्छा होना चाहिए और टेक्नोलॉजी अच्छा होना चाहिए, सो दैट कस्टमर आएंगे इमीडिएटली उनको आप डिस्पोज कर सकता है। इसी तरीके की सुविधा बैंक के अंदर भी होना जरूरी है, ये बैंक की मैनेजमेंट से हम मांग कर रहे हैं। लेकिन के साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जास्ती से जास्ती लोग पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ ही बैंक करें, क्योंकि गवर्नमेंट का एक एजेंडा है कि किसी तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करना, और प्राइवेटाइज करना इजी होगा जब पब्लिक सेक्टर बैंक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो हम एम्प्लॉय को ये भी बोल रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक को जिंदा रखना है, पब्लिक सेक्टर बैंक को आगे भी रखना है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक को परफॉर्मेंस के द्वारा दिखाना भी चाहिए। ये एम्प्लॉय से हम आह्वान करते हैं कि एम्प्लॉय भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर बैंक को योगदान दे, बैंक का कामकाज बढ़ाए।
लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट को भी ये कर रहे हैं कि इस तरीके का काम करने वाली एम्प्लॉयज को सही तरीके से रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, थोड़ा वेलफेयर मेजर्स या जो फैसिलिटी एम्प्लॉयज को देना चाहिए वो देना चाहिए। सर देखते हैं कि बैंक में एम्प्लॉय जो है आपका वो भी बहुत टेंस मतलब प्रेशर में रहते, काम को लेकर बहुत प्रेशर रहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग एक्चुअली बैंक में एक बार डिजिटल आने के बाद बैंक मैनेजमेंट का सोच ये है कि आदमी की जरूरत नहीं है, सब काम मशीन के द्वारा कस्टमर को हम निपट लेंगे, ऐसा एक सोच है। वो सोच सच नहीं हो गया है, एक सोच ही रह गया है। आज भी बैंकों के अंदर कस्टमर आते हैं तो कस्टमर को सर्विस करने के लिए आदमी देना पड़ता है। हर एक ब्रांच में 6-6, 7-7 काउंटर है, लेकिन हर ब्रांच में सिर्फ 2 आदमी या 3 आदमी रहेंगे, 4 काउंटर खाली रहेगा, तो कस्टमर को सर्विस देना भी मुश्किल रह जाता है। इसलिए आज एम्प्लॉयज के ऊपर दबाव बन गया है कि रिक्रूटमेंट नहीं होने के कारण, सही तरीके से आदमी नहीं देने के कारण, मैन पावर नहीं देने के कारण दबाव में काम कर रहा है, और दबाव में काम करने के टाइम मिस्टेक भी होता है, और डिजिटल वर्ल्ड में मिस्टेक हो गया तो एक बार मिस्टेक हुई तो पैसा चला जाता है। इसके लिए बैंक का अंदर जो एम्प्लॉयज काम करता है हमेशा तनाव में काम करता है। इसी को लेकर भी हम बैंक मैनेजमेंट से लगातार मांग कर रहे हैं कि जितना आदमी की जरूरत है काउंटर्स के हिसाब से आपकी कस्टमर को सर्विस करने की आवश्यकता है, उतना रिक्रूटमेंट करना चाहिए। और रिक्रूटमेंट को लेकर हमारी ऑल इंडिया संगठन की साथ में भी मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर रही है, और हम ये सोचते हैं कि बैंक अपनी मिस्टेक को दुरुस्त करेगी, नहीं तो पब्लिक सेक्टर बैंक मुश्किल है, बैंक आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। मैं एन शंकर बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया यूनियन बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIBME बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। कार्यक्रम में आप लोग आए, इसलिए सभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चैनल के जो प्रतिनिधि है उनको हम अपने संगठन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम मेरा आज 1 साल 3 महीने पर कर रहे हैं। ये हमारा झारखंड की कार्यकारी कमेटी की बैठक है, जिसमें पिछले दिन जो हमारी 12वां समझौता वेतन समझौता हुई, चाहे जो पिछले दिनों आप देखे हों कि हमारा जो 11 सितंबर से 25 सितंबर तक जो हम लोग देशव्यापी यूनियन बैंक में जो बैंक प्रबंधन के खिलाफ में जो हम लोग आंदोलन किए, तो उन सबों को लेकर के सभी साथियों के बीच विचार विमर्श करना, और आगे फिर हम जो आंदोलन किए उसमें हम कैसे सफलता प्राप्त किए और क्या हमें मिलने वाला है, कैसे भर्तियां होगी, कैसे हमारी संख्या और बढ़ेगी, कैसे हम लोग यूनियन बैंक को और अच्छा सर्विस दे करके यूनियन बैंक के जो स्थान 4था उसको हम 3रे पर लाए हैं। और जैसे कि मेरा अभी सितंबर का करीब 18 लाख करोड़ का प्रॉफिट हुआ यूनियन बैंक का पूरे देश में, तो उसके बारे में जानकारी करना कि इसको मार्च जो क्लोजिंग हो उसमें हम लोग मिल करके यूनियन बैंक को और कितना आगे ले जा सकते हैं, ये हमारे संगठन का उद्देश्य, और हम अपने साथियों को बीच बता सके यूनियन प्रतिनिधि के तौर पर, ताकि बैंक को हम सुरक्षित रख सकें, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक को जो गवर्नमेंट की मंशा है कि इसको हम प्राइवेट की तरफ ले जाएं और चाहे मर्जर और करें, वो मंशा उनकी कामयाब नहीं हो। यही मेरा उद्देश्य है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार शर्मा हुआ, हम झारखंड के यूनियन बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हुए।